पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा तिजारत सरमायाकारी में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर बातचीत। पाक सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म का खादिम हरिमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आलमी मालियाती इदारों से मुतल्लिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। फ़लस्तीन में अमन कायम होने तक दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान हकीकी मायनों में नौजवानों की कसीर तादाद से मालामाल है। सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की का विजन काबिल सत्ताइश है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल पर दस्तखत कर दिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदाद के तनाज़ात के लिए खुसूसी अदालत के क़याम की मंजूरी। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत को कायल नहीं कर सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, लॉबिंग के लिए अब 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई जो अमरीकी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करेगी। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, CPEC पाकिस्तान के लिए चीन का शानदार तोहफा है। ज़राअत, सनअती तरक्की, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सिंध असम्बली में जमात इस्लामी की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सिपा सलार का रूस से दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा। रूस के नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। रूसी वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। फौजी मशक़ों और जंगी आलात की तैयारी पर बातचीत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 नवंबर को चीन जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। CPEC फ़ेज़ 2, पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरत होगी। सदर जरदारी 5 नवंबर को शंघाई में होने वाली आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम अभी हजम नहीं हुई। 27वीं की बातें हो रही हैं। हुकूमत जो कुछ कर रही है आने वाले वक्त में इसके अपने गले पड़ेगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले, अरकान ने ऐसी तरमीम पर स्टैंप लगाई जिसे किसी ने भी नहीं देखा। बानी PTI ने कोई सियासी मुआहिदा नहीं किया। हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। सेनेट से सीड तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। कानूनी आनत और इंसाफ अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 सितंबर फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात से ट्रिब्यूनल्स तब्दील नहीं हो सकते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, यह फैसला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इख्तियार है।
बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शकीर अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने मुकदमात की तफसील की दरखास्तों पर हुक्म सुना दिया। अदालत ने नैब, FIA, विफाक और सूबाई हुकूमत से केसेस की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसिमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। इस्लामाबाद में मोहम्मद रऊफ अता ने 348 और हामिद खान ग्रुप के मुनीर ए काकड़ ने 326 वोट लिए। लाहौर में मियां रऊफ अता को 558 और मुनीर काकड़ को 484 वोट मिले। मुल्तान से रऊफ अता को 125 और मुनीर ए काकड़ को 85 वोट मिले। पेशावर में मियां रऊफ अता ने 127 और मुनीर ए काकड़ ने 123 वोट लिए। कराची से मुनीर काकड़ 238 वोट लेकर जीत गए। मियां रऊफ अता ने 158 वोट हासिल किए। कोयटा से मुनीर ए काकड़ 120 वोट लेकर पहले और मियां रऊफ अता 70 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्जा पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। ADB के मुताबिक CDREP पाकिस्तान की इदारा जाती सलाहियत को मजबूत करेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के लिए ज्यादा खतरनाक ममालिक में से एक है। सालाना नुकसान $2 अरब से ज्यादा है। पाकिस्तान को 3 माह में $2 अरब 30 करोड़ की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF प्रोग्राम से $1 अरब की पहली किस्त भी शामिल है। मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक से $1 अरब 23 करोड़ कर्जा लिया। जुलाई से सितंबर तक $7 करोड़ से ज्यादा की बैरूनी ग्रांट मिली। आलमी मालियाती इदारों ने $48 करोड़ 29 लाख कर्ज दिया। चीन और सऊदी अरब ने $25 करोड़ फराहम किए। दस्तावेजात के मुताबिक रमा साल मजमूई तौर पर $19 अरब 39 करोड़ की बैरूनी फंडिंग का तखमीना है। सर्दियों में गैस आए ना आए, महंगाई का चूल्हा गर्म ही रहेगा। गैस कंपनियों ने सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने के लिए ओगरा से रजू कर लिया। सुई नॉर्दर्न की औसत कीमत में 64.16 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरखास्त। सुई सदरन ने 669.07 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया। ओगरा ने गैस सार्फिन से तजावीज तलब कर ली। स्मॉग ने लाहौर की फजा को आलूदा कर दिया। रात के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से बढ़ गया। पंजाब हुकूमत ने मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर स्मॉग में कमी के प्लान पर जंगी बुनियादों पर काम जारी। लाहौर में खराब इंजन और धुआं छोड़ने वाली 2500 गाड़ियां बंद। 1 अक्टूबर से अब तक 469 फैक्ट्रियां सील और भट्टे मिस्मार। फसलों की बाक़ियात जलाने पर 318 FIRs का इंदराज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की आवाम से आलूदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। पंजगूर के इलाके प्रोम में डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर फायरिंग। 5 जाबहक हमलावरों ने तामीराती कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। मशीनरी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इज़हार मुज़म्मत। बलोचिस्तान के जिला मत से कलअदम BLA का दहशतगर्द बाबल लहरी गिरफ्तार।